तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो ये आईटी कंपनी के रिजल्ट आ चुके, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं कंपनी के। तो ये देख सकते हैं आप, टोटल इनकम यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल इनकम हुई थी इसी क्वार्टर में, वो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 1786 की इनकम हुई थी। और यदि अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में, तो वो भी देख सकते हैं वो हुई थी 1480। और अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में कितनी इनकम हुई है, तो वो भी ये देख सकते हैं वो है 2579। तो देख सकते हैं अगर आप इनकम का कंपैरिजन करेंगे, रेवेन्यू का कंपैरिजन करेंगे ईयरली क्वार्टरली, तो आपको ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है कंपनी के लिए। और अगर हम खर्चे भी एक बार अभी देख लेते हैं, तो यदि आप टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो देख सकते हैं जो खर्चे हुए हैं कंपनी के, वो भी आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल हुए थे खर्चे इसी क्वार्टर में वो थे 1496। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 1277। और जो खर्चे अभी हुए हैं वो है 2227, मतलब 2227 खर्चे हुए अभी। तो मतलब देख सकते हैं खर्चे भी बढ़े, जैसे इनकम बढ़ी है क्वार्टरली ईयरली, वैसे ही खर्चे भी बढ़े। तो हमें देखना होगा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो देख सकते हैं अगर आप देखेंगे प्रॉफिट, तो देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था 216। और जो पिछले क्वार्टर में हुआ था प्रॉफिट वो भी देख सकते हैं वो है 151। और अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में कितना हुआ है प्रॉफिट, तो वो भी देख सकते हैं वो है 260। तो मतलब देखेंगे तो मैसिव ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, ईयरली भी मैसिव ग्रोथ है, क्वार्टरली भी मैसिव ग्रोथ है। और मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़बरदस्त आईटी कंपनी है, आईटी सेक्टर में काम करती है। और छोटी कंपनी, मतलब अगर आप देखेंगे तो छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और काफ़ी बार मैंने इस कंपनी को आपको रडार पे लाके दिया था, कहा था स्टडी करना, एनालिसिस करना, रडार पे रखना, क्योंकि जिस तरह से काम कर रही है, फ्यूचर सेक्टर में कंपनी काम करती है। आपको पता ही है फ्यूचर किसका है। तो एआई में रह के अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में काम नहीं किया तो फिर क्या किया, तो उसी में कंपनी काम करती है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इसने जो विदेश की कंपनी अमेरिका की, यूएस की एनवीडिया, उसके साथ भी कोलैबोरेशन किया था। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कितनी बेहतरीन तरीके से कंपनी काम कर रही है। और यदि आपको पता नहीं होगा एनवीडिया कंपनी के बारे में, तो आप जरूर गूगल पे सर्च करना। काफ़ी बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, मतलब एल&टी, रिलायंस, इन्फोसिस, वो इतनी बड़ी बढ़िया कंपनी, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी ने उसके साथ टाई अप किया है। तो उसके बावजूद एनवीडिया कंपनी ने इस छोटी सी कंपनी के साथ टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया था। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कंपनी कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। तो अगर आप रिजल्ट भी देखें तो वही देखने को मिल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था और प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छी तरीके से बढ़ा है, ईयरली भी ग्रोथ है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है। तो कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो अच्छी तरीके से कंपनी ग्रोथ दिखाई है, मोर देन 50% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो आपको वही देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं अगर आप ईपीएस देखेंगे तो पिछले साल जो ईपीएस था इसी क्वार्टर में वो था 4.26। और जो पिछले क्वार्टर में आया था ईपीएस वो था 2.71। और जो ईपीएस अभी आया है वो है 4.77। तो मतलब देख सकते हैं अच्छी तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफ़ी अहम बात है। और भी अगर आप देखें तो काफ़ी अलग अलग बातें होती है, जैसे कंपनी ने ईसॉप भी दिया है तो उसका भी बारे में बताया ईसॉप। और अगर आप देखेंगे तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मगर एक अगर देखेंगे ओवरऑल तो रिजल्ट जो लग रहे कंपनी के वो अच्छे लग रहे। अभी कल देखना होगा मार्केट में कैसी रिएक्शन आती है इस शेयर के प्रति। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।